पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट शुरू किया था। आइए लोकेशन ऑफ रूट को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट के अंदर पिछले टर्न से आज का टर्न थोड़ा ज़्यादा भयंकर होगा, आज का टर्न ज़्यादा विशेष होगा। पिछले टर्न पे मैंने लोकेशन ऑफ रूट के अंदर आपको बताया था कि लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल आए तो भैया लोकेशन ऑफ रूट के किसी भी सवाल में हर बार 3 ही कंडीशन लगनी है। ऑन एनी क्वेश्चन ऑन लोकेशन ऑफ रूट यू हैव टू यूज ओनली 3 कंडीशन। लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल है, हर बार 3 ही कंडीशन लगनी है। पहली कंडीशन रूट होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन वर्टेक्स की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन इंटरवल। और तीसरी कंडीशन जो इंटरवल की बाउंड्री है वो रूट्स के बीच में है कि रूट्स के बाहर है, उसके हिसाब से इंटरवल की बाउंड्री वैल्यू की कंडीशन। तो ये समझा दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने बना रखे हैं। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। अब आज हम टाइप 4, टाइप 5 और विशेष स्टार टाइप 6 को कवर करेंगे लोकेशन ऑफ रूट में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप 4। टाइप 3 बहुत इजी थी, सबसे सस्ती, सबसे सिंपल टाइप 3 ही थी। टाइप 3 के अंदर हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। टाइप 3 हमारी फटाफट हो गई थी क्योंकि टाइप 3 के अंदर एक विशेष स्टार पॉइंट भी आया था। और वो स्टार पॉइंट, मेरी आवाज़ आ रही है, ऑडियो आ रहा है लगातार? अरे ऑडियो आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बस यहाँ से तो इंटरनेट जियो का ऑप्टिकल फाइबर लगा है, तो इस ओर से तो नेट में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, खैर तो हाँ आएगी, मेरे बच्चे आएगी, इस साइड से कोई दिक्कत नहीं, अपनी ओर बस चेक करते रहें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता रहा था कि भैया जो टाइप 3 थी, टाइप 3 के अंदर हमको एक स्टार पॉइंट भी देखने को मिला। और वो स्टार पॉइंट हमारा ये था कि अगर रूट्स के बीच में एक भी नंबर पता लग गया, अगर रूट्स के बीच में एक भी नंबर पता लग गया तो हमको उस केस में कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कंडीशन 3 ही अपने आप में सफिशेंट हो जाएंगी। ओनली कंडीशन 3 विल बी सफिशेंट इन इट्स ओन। चलिए, अच्छा, अब हम लोग टाइप 4 के आगे बढ़ते हैं। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 थोड़ा सा रेज लेवल की हैं। टाइप 1, 2, 3 तो ईजी ही थी। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 तीनों को देखेंगे। आइए टाइप 4 की बात करें। टाइप 4 कहता है 1 रूट लेस देन K1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन K2। यानी अब की बार 2 नंबर इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसी स्थिति है कि एक रूट K1 से छोटा और दूसरा रूट K2 से बड़ा। अगर मुंह नीचे की ओर खुल रहा है तो भी सेम है, एक रूट K1 से छोटा और दूसरा रूट K2 से बड़ा। एक रूट K1 से छोटा, दूसरा रूट K2 से बड़ा। अब आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टार पॉइंट ध्यान में आएगा कि आपको रूट्स के बीच में एक नंबर पता लग गया। अब रूट्स के बीच में एक क्या, यहाँ तो 2 नंबर पता लग गए। K1 भी रूट्स के बीच में है, K2 भी रूट्स के बीच में है। चाहे मुंह ऊपर की ओर खुल रहा हो, चाहे मुंह नीचे की ओर खुल रहा हो, K1 और K2 दोनों ही रूट्स के बीच में आ रहे हैं। और जब भी हमको रूट्स के बीच में कोई भी बाउंड्री मिल गई, कोई भी नंबर मिल गया, तो कंडीशन 1 एंड 2 अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ केवल K1, K2 की वैल्यू की कंडीशन लगेगी। K1 भी रूट्स के बीच में है, K2 भी रूट्स के बीच में है, तो दूसरा सबसे सस्ता केस बन जाएगा कि A इंटू एफ ऑफ K1 भी लेस देन 0 एंड A इंटू एफ ऑफ K2 भी लेस देन 0। और दोनों का क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन। टाइप 3 सबसे सस्ता था, एक ही कंडीशन थी। टाइप 4 उससे थोड़ा सा ही महंगा है, लेकिन सिर्फ यही 2 कंडीशन लगेंगी। ध्यान रखना, अगर रूट्स के बीच में एक भी बाउंड्री पता लग गई, अगर रूट्स के बीच में एक भी नंबर पता लग गया, तो ऐसी स्थिति में कंडीशन 1 यानी डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन नहीं लगानी है, कंडीशन 2 वर्टेक्स की कंडीशन नहीं लगानी है, केवल कंडीशन 3 ही सफिशेंट हो जाएगी। तो टाइप 4 एक रूट K1 से छोटा, एक रूट K2 से छोटा, मात्र 2 ही कंडीशन लगेगी, A इंटू एफ ऑफ K1 लेस देन 0 और दूसरी कंडीशन A इंटू एफ ऑफ K2 भी लेस देन 0। आइए इसी पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल करें। क्वेश्चन करने से ही बात बनती है। हाँ, क्वेश्चन कहता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ K
so that one root is less than 1 and other root is greater than 2 for the quadratic. क्या क्वाड्रेटिक गिवन है भाई साहब? बड़ी खतरनाक क्वाड्रेटिक है। k माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहता है k की ऐसी वैल्यू निकालिए ताकि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो 1 से छोटा हो जाए और एक रूट 2 से बड़ा हो जाए। ठीक है भाई, एक रूट 1 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा, तो केवल दो ही कंडीशन लगेंगी। पहली कंडीशन लगेगी a इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ 2 भी लेस देन 0। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो k माइनस 5। एफ ऑफ 1 का मतलब x की वैल्यू 1 रख दें, तो k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। आइए इसको सॉल्व करें। k माइनस 5 माइनस 2k और k तो कट गया यार, इसको रेड पेन वाली काट ही दे क्या, माइनस 2k k, तो ये लीजिए, और माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 लेस देन 0, माइनस 9 से डिवाइड कर दीजिए, k माइनस 5 ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 5। तो यहाँ से एक कंडीशन तो ये निकल के आ गई कि k की वैल्यू भाई 5 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दूसरा वाला भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पर ऐसे ब्लू लाइन से ऐसे वो खींच देते हैं पार्टीशन, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। आइए a इंटू एफ ऑफ 2, a का मतलब हो गया k माइनस 5, एफ ऑफ 2 का मतलब x की यहाँ 2 रख दें, तो k माइनस 5 इंटू 4 आ जाएगा, तो 4k और 5 4 द 20, x की यहाँ 2 रख देंगे यहाँ पर 2 टू द 4 माइनस 4k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। तो वापस से यहाँ कट रहा है, प्लस 4k माइनस 4k कट गया, कटा k माइनस 5 होल इंटू, तो यहाँ कितना बचे, यहाँ बचा k माइनस 24 लेस देन 0। तो आइए थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं, तो ये नंबर लाइन खींचनी पड़ेगी, तो 5 और 24 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भैया नेगेटिव चाहिए, तो 5 से 24 के बीच में, दोनों का कॉमन ले लें, तो k की वैल्यू फाइनली निकल के आ गई 5 से 24 के बीच में। तो यानी कहने का मतलब कि अगर k की वैल्यू 5 से 24 के बीच में होगी, k की वैल्यू 5 से 24 के बीच में होगी, तो ऐसी स्थिति में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका एक रूट 1 से छोटा होगा और दूसरा रूट 2 से बड़ा। बताइए क्या ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया? बोलिए हाँ। यस सर। वेरी गुड, ये हो गया टाइप 4। आइए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप 5, सबसे बड़ी टाइप। मतलब बड़ी टाइप का मतलब बहुत सारी कंडीशन है इसमें। टाइप 5 में हम बोलेंगे कि बोथ रूट्स लाई इन k1 कोमा k2, दोनों के दोनों रूट इस इंटरवल k1 k2 में लाई करें। यानी भाई साहब अगर मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है तो स्थिति कुछ ऐसी है, k1 k2 के बीच में दोनों रूट। अगर मुंह नीचे की ओर खुल रहा है तो स्थिति ऐसी है, k1 k2 के बीच में दोनों। सबसे बड़ा केस है ये। बड़ा केस का मतलब सबसे ज़्यादा कंडीशंस लगती हैं इसमें। आइए, क्या आपको रूट्स के बीच में कोई बाउंड्री, कोई नंबर पता है? नहीं, तो यानी स्टार पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ तीनों कंडीशन लगेंगी। पहली, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी, वर्टेक्स की लोकेशन। अब यार वर्टेक्स दोनों रूट का मिड पॉइंट होता है। दोनों रूट अगर k1 k2 के बीच में हैं तो वर्टेक्स भी k1 k2 के बीच में होगा, यानी -b/2ab k1 से k2 के बीच में। ये अपने आप में एक डबल इनइक्वालिटी आ गई है। अब k1 भी रूट्स के बाहर है, k2 भी रूट्स के बाहर है, क्योंकि दोनों के दोनों रूट k1 k2 के बीच में है। तो k1 भी रूट के बाहर है, तो a इंटू एफ ऑफ k1 भी ग्रेटर देन 0। k2 भी रूट के बाहर है,
ए इंटू एफ ऑफ क्यू टू बी ग्रेटर देन 0। 5 इनइक्वालिटी हैं ये, क्योंकि सेकंड में डबल इनइक्वालिटी लिखी है, 2 हैं। तो 1 2 3 4 5, पाँचों को सॉल्व करना है और पाँचों का ले लेना है इंटरसेक्शन, और मिल जाएगा हमें हमारा आंसर। सिंपल है, कंडीशंस वही हैं जो पहले लगती थी। आओ एक क्वेश्चन बनाएं इस पर बहुत बढ़िया सा। चलिए एक बेहतरीन सवाल बनाने की कोशिश। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए so that both roots of equation, क्या इक्वेशन दे रखी है मेरे बच्चे, बड़ी गंदी इक्वेशन है भैया, खैर कोई बात नहीं, जो है सो है। a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल, दोनों के दोनों रूट लाई करें -2 से 1 के बीच। ठीक है, भारी भरकम भयानक, चलो करते हैं मिलजुल के। सो भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस 3। एक बार चेक कर लूँ यार, मिला लूँगा ना, पता लगा a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस 3, दिल बहुत थर रख के शुरू हो जाएगी, बहुत लंबा है। चलो एक एक करके कंडीशन लगाते हैं, रियल में बहुत बड़ा है ये। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, तो बल्कि 4 से डिवाइड ही कर दें, तो a स्क्वायर, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएं, a प्लस 3, तो a स्क्वायर आ गया माइनस 2a प्लस 3a माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल 0, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर तो कट गया, a को अगर इधर ले जाएं तो a लेस देन इक्वल टू 6, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करने से a लेस देन इक्वल टू 6 की कंडीशन आई है। अब ये वर्टेक्स की कंडीशन डबल है, और वर्टेक्स में क्या है कि डिनोमिनेटर भी बर्बाद हो जाता है। चलो खैर, माइनस b बाई 2a, b की वैल्यू कितनी थी 2a, तो माइनस b बाई 2a, ये -2 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ 2 से 2 काट दीजिए। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना है। ऐसे a माइनस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको नहीं पता है कि a माइनस 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दुख तकलीफ है इसमें। खैर जाइए, तो इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो -2 माइनस a अपॉन a माइनस 2 आ जाएगा, तो a अपॉन a माइनस 2 ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो एलसीएम ले लें, a माइनस 2a प्लस 4 अपॉन a माइनस 2, ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो ऊपर सरका लेते हैं, जगह तो चाहिए ही, क्या करें। अब यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ जाएगी माइनस a प्लस 4, a माइनस 2 लेस देन 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, a माइनस 4 a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 से बड़ा और 2 से छोटा, ये तो एक साइड की इनइक्वालिटी हुई। अब दूसरी साइड की इनइक्वालिटी ले लेते हैं, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है माइनस a माइनस 2 लेस देन 1, यानी 0 लेस देन a अपॉन a माइनस 2 प्लस 1। एलसीएम ले लें, तो a प्लस a माइनस 2 अपॉन a माइनस 2, ये ग्रेटर देन 0 निकल के आ गया, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2a माइनस 2 a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, a माइनस 1 2 से डिवाइड कर देता हूँ, a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ नंबर लाइन पे 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 से बड़ा 1 से छोटा। 3 इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली है, अभी 2 और बची हैं। अब नेक्स्ट लगेगी a इंटू एफ ऑफ क्या है -2, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, a माइनस 2, एफ ऑफ -2 का मतलब x की जगह -2 रख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a माइनस 8, एक्स की जगह -2 रख रहा हूँ, -4a
प्लस ए प्लस 3, ये ग्रेटर देन 0। तो आइए रेड पेन से काट दें, कटता है तो अच्छा लगता है। 4a माइनस 4a कट गया, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। a माइनस 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, है ना। माइनस 8 प्लस 3 5, सही है। तो ये आ गया 2 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आखिरी -2 से 1 के बीच में, तो a इंटू एफ ऑफ 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। a का मतलब भाई साहब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हो जाएगा। आइए यहाँ पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए फालतू। एफ ऑफ 1, तो x के यहाँ 1 रख देंगे, तो a माइनस 2 प्लस 2a प्लस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो a माइनस 2 इंटू 4a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, है ना। देखिए कैलकुलेशन एरर ना हो, वैसे तो मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं होगी, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो एक आ गया -1/4, एक आ गया 2, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये लीजिए भाई साहब, एक लंबी सांस। पांचों इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व कर ली है। अब पांचों का कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। उसके लिए पांचों को सिंगल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। आइए नीचे दो जो दिख रही हैं उनको पहले प्लॉट करें। सबसे इधर वाली 2 से छोटा 5 से बड़ा, ये कहता है -1/4 से छोटा और 2 से बड़ा। यस, ऊपर वाली दोनों को जरा देखें, 1 से छोटा 2 से बड़ा, एक एक करके प्लॉट करेंगे। 1 से छोटा 2 से बड़ा, 3 इनइक्वालिटी प्लॉट कर ली गई है। चौथी इनइक्वालिटी 2 से छोटा 4 से बड़ा, तो यहाँ पर 4 हैगा कहीं, 2 से छोटा 4 से बड़ा। बहुत भयानक है भैया, एक क्वेश्चन में ही बात बन जाती है। और एक 6 से छोटा, ठीक है। एक आखिरी इनइक्वालिटी, पांचवी इनइक्वालिटी 6 से छोटा। पांचों इनइक्वालिटी को लिख लिया है। अब आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां 5 की पांचों लाइनें दिखाई पड़े। तो एक तो ये दिख रहा है 5 से 6 के बीच में, एक ये दिख रहा है, और तो बीच में कोई ना कोई 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, बिल्कुल। तो फाइनली ए की वैल्यू जो निकल के आती है -∞ से -1/4 यूनियन 5 to 6। 6 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल टू 6। हाँ, हो गया भैया पूरा सवाल। क्या पूरा सवाल आप लोगों को समझ में आया? यस सर। है ना। ऐसा डिफ़िकल्टी है, बस लंबा सा है, कंडीशन बहुत सारी हैं, सबको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद उनको अपन इंटरसेक्शन प्रॉपर्ली लेना है। आइए आखिरी टाइप पढ़ें, फिर क्वेश्चन लेंगे। इनमें कहीं कोई डाउट पूछना है किसी बच्चे को? नो सर। ठीक। टाइप 6 आखिरी टाइप। टाइप 6 आखिरी टाइप तो है ही, साथ में इसके ऊपर एक चुन्नू सा स्टार लगा हुआ है, यानी ये अलग प्रकार की लोकेशन ऑफ रूट है। थोड़ा ध्यान देना है ना, डिफरेंट ध्यान देना है। इसके अंदर हम बात करेंगे एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन K1, K2। अब यहाँ पर क्या है, K1, K2 ओपन इंटरवल दे रखा है। अब जैसे मैं सोचवाऊंगा आप सोचेंगे। एग्जैक्टली एक रूट K1 और K2 इंटरवल के बीच में लाई करे। एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल K1, K2। एग्जैक्टली एक ही रूट K1 और K2 के इंटरवल में लाई करे, ठीक है। एग्जैक्टली एक रूट। पता है टोटल कितने केस बनेंगे, टोटल कितने ग्राफ पॉसिबल होंगे? इसके अंदर 8 अलग अलग ग्राफ पॉसिबल होंगे। ये अलग ही लोकेशन ऑफ रूट है,
एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 इंटरवल के बीच में। तो अगर अपन पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें 8 अलग अलग ग्राफ पॉसिबल होंगे और ये अलग ही है, अलग ही लेवल है इसका। बोर्ड पर देखेंगे, मतलब व्हाइट बोर्ड पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं केसेस बना रहा हूँ, K1 K2 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 K1 K2। अब देखिए 8 अलग अलग केस कैसे पॉसिबल होंगे, देखिए ध्यान से। एक रूट K1 K2 के बीच में और एक K2 से बड़ा, मुंह ऊपर मुंह नीचे। एक रूट K1 K2 के बीच में और एक रूट K1 से छोटा, दूसरा रूट K1 से छोटा, मुंह ऊपर मुंह नीचे। अब सोचो, एक रूट K1 K2 के बीच में और दूसरा रूट खुद K2, मुंह ऊपर मुंह नीचे, और एक रूट K1 K2 के बीच में और दूसरा रूट खुद K1, क्योंकि देखो यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है और शर्त है कि एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में हो। तो अगर एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में है तो दूसरा रूट K1 K2 हो सकता है। तो ये लीजिए, मुंह ऊपर और मुंह नीचे। ये 8 के 8 केस जो मैंने बनाए हैं, ये 8 के 8 केस हमारे टाइप 6 को सेटिस्फाई करते हैं। इन 8 में से कोई भी ग्राफ होगा तो टाइप 6 सेटिस्फाइड है, यानी एग्जैक्टली वन रूट K1 K2 के बीच में है। अब ध्यान से देखेंगे, इन 4 ग्राफों को हम सिंगल कंडीशन से कवर कर लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0। आइए ग्रीन पेन से बताऊं, यहाँ देखिए K1 पर पॉजिटिव वैल्यू है तो K2 पर नेगेटिव है, K1 पर नेगेटिव है तो K2 पर पॉजिटिव है, K1 पर नेगेटिव है तो K2 पर पॉजिटिव है, K1 पर पॉजिटिव है तो K2 पर नेगेटिव है। f ऑफ K1 और f ऑफ K2, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ाया है कि अगर f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 है तो एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में लाई करेगा। अब तक अपन इंटरसेक्शन लेते थे, लेकिन यहाँ यूनियन लेंगे। यूनियन क्यों लेंगे? यूनियन इसलिए लेंगे क्योंकि ये 8 वैलिड केसेस हैं यूनियन। अब इनको कवर करने के लिए एक अलग कंडीशन और इनको कवर करने के लिए अलग कंडीशन। यूनियन का मतलब है कि यहाँ से f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 से जो आंसर आएगा वह भी वैलिड, यहाँ जो आएगा उससे जो आंसर आएगा वह भी वैलिड, और यहाँ जो आंसर आएगा वह भी वैलिड। इस केस के लिए हम क्या करेंगे? इस केस के लिए हम बोलेंगे f ऑफ K2 इक्वल टू 0 एंड वन रूट बिटवीन K1 एंड K2, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? f ऑफ K1 इक्वल टू 0 एंड वन रूट बिटवीन K1 एंड K2। यस, इसके अंदर इन तीनों को सॉल्व करना है और तीनों से ही जो आंसर आएंगे वो 3 के तीनों वैलिड हैं, क्योंकि 8 के 8 केस ये अलग अलग केस हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन ये सभी अवस्थाएं, ये सभी डिफरेंट केसेस हमारे एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन K1 K2 को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करते हैं। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन पूछने वाले ने केवल ये बोला कि एग्जैक्टली एक रूट लाए करे, दूसरे रूट के बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं। उसकी तो भैया वो कहावत है ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है, तो वो तो बस एक रूट K1 K2 के बीच में देखना चाहता है। अब एक रूट K1 K2 के बीच में देखना चाहता है तो दूसरा रूट K2 से बड़ा भी हो सकता है, K1 से छोटा भी हो सकता है, खुद K1 भी हो सकता है, खुद K2 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ 8 के 8 केस
सिंगल कंडीशंस में कवर करना संभव नहीं है। 8 के आठों के सिंगल कंडीशंस में कवर करना संभव नहीं है एक्चुअली, इसीलिए 3 अलग अलग, तीनों सॉल्व करेंगे। और यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं लेना। पहले वाले को सॉल्व करिए, जो कुछ आए वैलिड, दूसरे वाले को सॉल्व करिए, जो कुछ आए वैलिड, तीसरे वाले को सॉल्व करिए, जो कुछ आए वैलिड, तीनों का यूनियन लेना है। आइए इस पर एक बढ़िया क्वेश्चन लें। पहले मुझे बताइए, क्या ये समझ में आया जो मैंने बताया आपको? यस सर। वेरी गुड। आइए इस पर एक क्वेश्चन लें। सवाल लेने से ही थ्योरी बढ़िया तरीके से क्लियर होती है। आइए एक बढ़िया सवाल लिया जाए। बहुत सारे सवाल है, लेकिन एक सवाल बढ़िया ले लिया जाए। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए so that exactly one root of the quadratic equation, exactly one root of the quadratic equation, क्या है quadratic equation? x square minus a plus 1x plus 2a equal to 0 lies in the interval 0,3। तो क्वेश्चन पूछने ने बोला है कि एग्जैक्टली एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1x प्लस 2 इक्वल 0 का 0,3 इंटरवल में लाई करे, एग्जैक्टली एक रूट लाई करे। ठीक है, चलो तो भैया 3 केसेस होंगे और केसेस का यूनियन लेना है। मैं हर केस समझाऊंगा, ध्यान देंगे। पहला केस बनेगा f0 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0। जो वैल्यू इसको सॉल्व करके आएंगी सारी की सारी एडमिसिबल वैल्यू होंगी, सारी की सारी एक्सेप्टेबल वैल्यू होंगी। तो f0 का मतलब x को 0 रख दें, 2a आ गया। f3 का मतलब x को 3 रख दें तो 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a लेस देन 0। देखो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ माइनस 3a माइनस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो 2a इंटू माइनस 3a प्लस 2a माइनस a आ गया। 9 माइनस 3 6 माइनस a लेस देन 0। तो यहाँ से 2a इंटू a माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया 0 6। तो ये सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज आ गई। यूनियन जो कुछ यहाँ से आया है, यानी 0 से छोटा 6 से बड़ा, वो आंसर का पार्ट है ही। अब दूसरा पार्ट क्या है? एफ ऑफ k1 एफ ऑफ 0 0। अब जब एफ ऑफ 0 को 0 करते हैं तो 2a इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 0 मिलता है। नाउ पुटिंग a इक्वल टू 0, a को 0 रख दें तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आ गए x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। 0 रूट तो आना ही था क्योंकि आपने f0 को 0 किया था। क्या दूसरा रूट क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? दिस satisfies the condition of question, so a equal to 0 accepted। जब आप f0 को 0 करेंगे तो उससे a की वैल्यू प्राप्त होगी। a की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन में रखिए। आपने f0 को 0 किया तो ये तो एज्यूम ही कर लिया कि उसका एक रूट 0 है। f0 0 है यानी एक रूट क्या हो गया? 0। अब एक रूट 0 हो जाने के बाद अब आप दूसरा रूट निकालेंगे। एक रूट 0 हो जाने के बाद अब दूसरा रूट निकालिए और देखिए कि दूसरा रूट क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। आइए यूनियन एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 3 0 से a की वैल्यू 6 आ जाएगी। नाउ पुट a को 6 रखें तो क्या क्वाड्रेटिक बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 x माइनस 4 x माइनस 3 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4। देखो x इक्वल टू 3 रूट तो आएगा ही आएगा क्योंकि आपन ने ही f3 को 0 रखा है।
x इक्वल टू 4। क्या ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 0 से 3 के बीच में नहीं है। दिस डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सो इक्वल टू 6, रिजेक्टेड। अब तीनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन ले लीजिए, दैट इज ये सारी वैल्यू चलेंगी और इक्वल टू 0, दैट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। क्या ये पूरा सवाल समझ में आया आप लोगों को? अरे बोल दीजिए, यस सर, क्या पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। चलिए, थ्योरी समझ गए। बस ये 6 ही टाइप होते हैं। यहाँ पर आके एक प्रकार से लोकेशन ऑफ रूट पूरी तरह ओवर हो जाता है। लोकेशन और तरह तरह के प्रपंची सवाल कर लिए। आइए अब एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं करके बताऊंगा। देखें कि कौन सबसे पहले जवाब देता है। अटेम्प्ट करना है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा अजीबोगरीब सा है। क्वेश्चन कहता है find values of m so that both roots of equation x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0 lie in interval -2 से 4। सबसे बड़ा केस है, ऐसी m की वैल्यू निकालनी है ताकि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स -2 से 4 के बीच में लाई करें। अटेम्प्ट करिए पहले। तो अटेम्प्ट कर लिया। आइए देखें, सारी कंडीशंस लगाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन किया तो ज़्यादा लंबा था इससे। सबसे पहली कंडीशन भैया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड कर दें तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे 1 ऑलवेज। तो यहाँ से कोई कंडीशन आई ही नहीं, आप कुछ भी वैल्यू ले लें, m एप्सिलॉन r ही निकल के आ गया एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पर आओ, एक और बात बताने लायक है कि अब जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं देखूँ तो यार ये क्वाड्रेटिक तो फैक्टराइज हो सकती है। मतलब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख दूंगा m माइनस 1 m प्लस 1 एक्स प्लस m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1। ओह, थोड़ा जादूगरी चल सकती है जीवन में। तो यानी भाई साहब, इस बार तो गुरुजी इस क्वाड्रेटिक के मुझे रूट ही पता लग गए। तो रूट पता लगने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है, हा, जैसे ही मैंने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट तो m के इंडिपेंडेंट है, डिस्क्रिमिनेंट तो m पर निर्भर ही नहीं करता, तो अब क्या होना चाहिए कि m माइनस 1 भी -2 से 4 के बीच में इंटरसेक्शन m प्लस 1 भी -2 से 4 के बीच में। कितनी सारी बड़ी बड़ी भारी भारी इनइक्वलिटी लगाने से बच गए। 1 जोड़ दीजिए तो -1 से m5 के बीच में 1 घटा दीजिए, -3 से m3 के बीच में, दोनों का कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाला कह रहा है -1 से 5, ये दूसरा का कह रहा है -3 से 3। तो बेसिकली m की वैल्यू निकल के आएगी -1 से 3। कितने आराम से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया बिना वो सारे प्रपंच लगाए। किसी बच्चे ने ऐसे किया कि नहीं किया जैसे मैंने किया? हो सर। फिर यार आप इंटेलिजेंट कैसे होंगे? फिर आईटीएन कैसे बनेंगे यार? यही तो आईटीएन की खास बात है, जो बाकी ना सोचे वो सोचे, तभी तो आईटीएन है। एक और क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ रूट पर बेस्ड।
ये मेथड देखो अच्छा लगा ना। जैसे ही आप देखें कि यार डिस्क्रिमिनेंट तो परफेक्ट स्क्वायर है 1 है यार, यानी ये क्वालिटी तो फैक्टराइज हो रही है, हमने 2 मिनट भी कहीं बचा लिए तो भैया हमारी रैंक सब ऊपर। एक और क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट पर बेस्ड, ऐसा ही कुछ दिमाग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। यस, मतलब पता नहीं ऐसा ही दिमाग लगेगा लगेगा, आई डू नॉट नो। एक और बहुत अच्छा सवाल देखें कि कितने बच्चे जो खट से कर पाते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ a so that the roots of quadratic a square minus a plus 2 x square plus 2 times a minus 3x plus 9 times a raised power 4 minus 16 equal to 0 are of opposite sign. यस करिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो भैया अगर अटेम्प्ट कर लिया तो आओ देखें क्या है रियल वैल्यू ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब भैया कि 0 रूट्स के बीच में है, 0 रूट्स के बीच में है, तो भैया केवल एक ही कंडीशन लगेगी, कंडीशन लगेगी a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी लेस देन 0। a मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस a प्लस 2, एफ ऑफ 0 में x को 0 रख दीजिए, a की पावर 4 माइनस 16 लेस देन 0। तो 9 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इंटू a रेज पावर 4 माइनस 16 लेस देन 0। ये a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर तो नेगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और 9 तो खैर पॉजिटिव है ही। तो ये पूरी चीज़ कब नेगेटिव होगी? जब a रेज पावर माइनस 16 लेस देन 0। ऊपर सरका लेते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी, ये तो ईजी हो गया। तो a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0, यानी a माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ ले दे कि भैया -2 से 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया यस, ए की वैल्यू निकल के आ गई -2 से 2। ये हो गई सारी बातें लोकेशन ऑफ रूट्स में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से सूडो क्वाड्रेटिक एंड अलग अलग पॉलिनोमियल की कर्व स्केचिंग।